हाँ बोलिए। तो वही मतलब कह रहे थे कि ओशो का विरोध, ओशो ने पॉलिटिक्स का इतना विरोध क्यों किया है केवल? ठीक है, ओके। हाँ, केशव कुशवाहा। जी जी सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर। अच्छा अच्छा। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि जो ओशो था वो पॉलिटिक्स का विरोध करता था और राजनीतिज्ञों का मतलब वो मजाक बनाता था। तो हाँ हाँ। तो मैं क्या करूं? तो वही मैं सोच रहा था कि मतलब अब नए जैसे जो उनको सुन रहे हैं युवा, तो वो राजनीति में जाएं कि नहीं जाएं, ऐसा मैं कह रहा यदि उनका शौक हो, हूँ। हाँ यदि उनका शौक हो उसमें जाना, तो वे हाँ। जाएं। और यदि ना शौक हो तो वो अपना नागरिक का फर्ज निभाएं, क्योंकि वो राजनीति से पृथक नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। राजनीति में कौन जा रहा है, कैसा आदमी जा रहा है, वो सीधे उनको प्रभावित कर रहा है कि पेट्रोल का दाम कैसा हम्म, होगा, सब्जी का दाम कैसा होगा, ट्रांसपोर्ट का दाम कैसा होगा, चुंगी पर नाका कितने लगेगा, नाका पे कितने रुपए का वो लगेगा, टोल लगेगा, है ना, कितना हम्म, बजे गाड़ी निकाल सकते हो, कितना बजे नहीं निकाल सकते हो, कितना बजे शराब की दुकान खुलेगी, कितने में बिकेगी, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, हर चीज पर राजनीतिज्ञों का पूरा 100% कंट्रोल है। तो या तो हम्म, आपका शौक हो तो राजनीति में जाओ, और ना हम्म, हो तो आप अपना फर्ज निभाओ जी जी। नागरिक होने का। और नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे जाकर आप ये नागरिक कर्तव्य दिवस मनाते हो। पोस्ट बॉक्स हाँ जाकर, पोस्ट ऑफिस जाकर वहां पर एक चिट्ठी डालते हो प्रधानमंत्री को, उसमें बस इतना लिखते हो जो भी आपकी बात आपको कोई तो समस्या होगी ना सरकार से, आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि देश परफेक्ट चल रहा है? नहीं नहीं नहीं। तो देश परफेक्ट तो चल नहीं रहा है। परफेक्ट क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जो पदासीन लोग हैं वे बदमाश हैं, वे हरामखोर हैं। हम्म ठीक है, तो उनको पता है कि 5 साल तक वो आकर किसी को भी लूट सकते हैं, तो हम्म वे लूटते हैं और वो शोषण करते हैं। यदि उनके ऊपर वोट वापसी का कानून हो और जूरी हाँ कोर्ट का कानून हो, तो ये जो राजनीति है सुधर सकती है। तो प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे पोस्ट बॉक्स या पोस्ट ऑफिस जाकर वो एक चिट्ठी डाल दे हाँ प्रधानमंत्री को या अपने मुख्यमंत्री को कि भाई ये जो वोट वापसी कानून ये लागू करो, ये जूरी कोर्ट कानून हम्म लागू करो। और उसके अलावा और भी कोई बात आपको कहनी है कि ये लॉकडाउन बंद करो साहब, और ये वैक्सीन को जबरदस्ती ठोकना बंद करो साहब, और जो भी है, आपको कोई भी और बात बुरी लग रही है, जैसे आपको कोई वेब सीरीज बुरी लग रही है जिसके ऊपर आपके हिसाब से अश्लीलता फैलाई जा रही है, तो आप प्रधानमंत्री को बोल सकते हो कि इस वेब सीरीज को बंद करो साहब, जो भी है। मतलब जो वास्तव में देश चला रहा है सीधे उसको बोलो। आप फेसबुक वगैरह के आप चक्कर में मत फंसो। और ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप क्या होता है, लोग ग्रुप बनाकर क्या बात करते रहते हैं। हाँ। बात पहुंच नहीं पाती सरकार तक, यही घूमती रहती है इधर उधर, तो ये सर्कुलेट होती रहती। आपके प्रश्न का उत्तर था जब आपने पूछा कि ओशो जो है वो राजनीति को अप्रूव नहीं करता था। तो मैंने आपको बता दिया कि जिसको शौक है वो जाए, और जिसको शौक नहीं है वो एक नागरिक होने का फर्ज निभाए। जी। ठीक है, तो ठीक अब ठीक। मेरे बारे में यदि आप पूछेंगे तो मैंने पत्र डालकर और सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करके मैंने नागरिक होने का हम्म, फर्ज निभाया। जी। ठीक है, उसके अलावा मैं चूंकि एक प्रचारक हूं, काफी लोग मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मैं एक प्रकार की मीडिया कंपनी हूं। हाँ हम भी आपको सुन रहे हैं 1 साल से इसीलिए कम से कम। एक प्रचारक होने के नाते और एक अनपेड मीडिया, मतलब दुनिया में बाकी सब जो मीडिया वो पेड मीडिया है, ये मैं एक अनपेड मीडिया होने के नाते मेरा एक अलग से फर्ज बनता है कि मैं और जोर शोर से उसका प्रचार करूं। जी। ठीक है, और जो मेरा व्यवसाय है, जो मेरा शौक है, वो मेरा व्यवसाय ऐसा है कि मैं एक शिक्षक हूं। मेरा काम जो हम्म है, मैं लोगों का दिमाग ठीक करता हूं, उनको विचार सही देता हूं, उनके पुराने विचारों को काटता हूं। हम्म ठीक है, तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति सत्ता में रहे, और मुझे सत्ता से भी प्रेम है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास सत्ता होनी चाहिए, हम्म
सत्ता होनी चाहिए, सारा पैसा मेरे पास होना चाहिए, सारा कमांड मेरे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मेरे पास सारा पैसा, सारा कमांड रहेगा तो मैं अच्छे और जो ईमानदार लोग हैं उनके हाथ में वो पैसा और जो सत्ता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है। और मेरे को खुद भी लगता है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और समझदार आदमी हूँ, तो मेरे पास सत्ता रहेगी और सब दुनिया का पैसा रहेगा तो मैं अच्छे तरीके से सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता हूँ सिटी में। इसीलिए मैं राजनीति में चुनाव लेवल तक उतर गया। ठीक है। और चुनाव लेवल पर उतरने का एक ये भी कारण रहा कि मुझे ये बताया गया कि इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी बात नहीं है तो मैं उसमें उतर गया। तो मुझे पता चली कि इतनी बड़ी बात नहीं है तो मुझे लगा इस बात का भी प्रचार करना चाहिए, इस बात ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सोसाइटी में, ये मैसेज जाना चाहिए, ये सूचना जानी चाहिए कि इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये मैसेज जाना चाहिए और वो बड़ी बात तो उतरना भी नहीं है, उसके बाद भारी मतों से हार जाना वो भी बड़ी बात नहीं है। है ना। तो ये सब संदेश समाज में जाएं, इसलिए जन कल्याण के लिए मैं ये सारे कार्य मैंने किए। राजनीति के संबंध में पोस्ट कार्ड डालने वाला, सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाला, यूट्यूब पर उसका भरसक प्रचार करने वाला, राजनीति में उतरने वाला, बाकी लोगों को प्रेरित करने वाले, ये सारे कार्य मैंने किए एक नागरिक की हैसियत से, एक प्रचारक की हैसियत से और एक शिक्षक की हैसियत से, एक शिक्षक की हैसियत से। मतलब समाज में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पॉलिटिक्स में जाएं चाहे जो कुछ भी हो। नहीं नहीं, ये एकदम गलत संदेश आपने पकड़ा। ऐसा मैंने कहा ही नहीं कि पॉलिटिक्स में जाएं या ना जाएं। मैंने बोला है कि यदि आपका शौक हो तो जाएं और यदि ना हो तो अपना नागरिक कर्तव्य निभाएं। आपका नागरिक कर्तव्य है हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे पोस्ट बॉक्स में पहुंच जाए और चिट्ठी के अंदर कोई ऐसी बात लिखी होनी चाहिए जो आप पीएम से या सीएम से मनवाना चाहते हो, क्योंकि वे आपका जन सेवक है और आप हैं आदेशकर्ता, क्योंकि यह है लोकतंत्र और आप हैं एक लोक। तो ऐसा है, इसमें किसी भी नागरिक को राजनीति से पृथक होने की या डिसइंटरेस्ट दिखाने का मैंने अधिकार नहीं दिया है। ठीक है। उसका कारण भी मैंने बता दिया है कि राजनीति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को छूती है, किसी व्यक्ति को वो अछूती नहीं रख सकती। मतलब कोई आदमी चौराहे पर नंगा खड़ा हो जाए एकदम आके सर मुंडा के, मैं तो नंगा हो गया, अब जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो। तो ये ऐसा नहीं है आप राजनीति से मुक्त हो, डंडे मार के आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है। तो राजनीति से अलग रहने का अधिकार नहीं है आपको। आपको ये देखना है कि इन्वॉल्वमेंट कितना उसमें दिखाना है। अच्छा, अब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या योगदान आप करना चाहते हैं या किया है आपने अभी तक? अभी तक तो हम केवल आपको सुन ही रहे हैं। अभी तो अभी हम सोच रहे हैं कि अब अपनी तरफ कानपुर में मतलब प्रचार करेंगे अभी कुछ समय बाद। अभी तो तैयारी कर रहे हैं हम। किस चीज की तैयारी? प्रचार करने की? नहीं, अभी तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं हम। कुछ पैसा आएगा तभी तो प्रचार करेंगे उसका, आरटीआर का, अपने कितना एरिया में। पैसा आना चाहिए? अब ये तो मतलब आपसे अब जुड़ेंगे तभी पता चलेगा ना कैसा क्या उसका। तो अभी मैंने क्या बताया कि राइट टू रिकॉल का प्रचार करने के लिए क्या किया जा सकता है मिनिमम? बैनर वैनर थोड़ा बहुत उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जा बैनर करके और लोगों को लोगों से बताएं। इंटरेक्ट करने के बारे में तो कहा ही नहीं मैंने तो पोस्ट कार्ड डालने के लिए कहा, महीने में एक बार 8 आने का, 50 पैसे का, 2 रुपीज डिवाइडेड बाय 4। तो ये वो मैं आरटीआर के बारे में बता रहा हूँ ना। उसका प्रचार पार्टी है ना, वो तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा तभी तो। तो यही प्रचार है बेसिकली। आप क्या है, 8 आने का जाकर पोस्ट कार्ड डाल दीजिए और पीएम को उस पर लिख दीजिए कि राइट टू रिकॉल कानून लेकर आओ, हमारे शहर में पार्षद के लेवल पर लेकर आओ, विधायक के लेवल पर लेकर आओ, और जो भी जिस पर भी आपको लेकर आना, बस ये हो गया राइट टू रिकॉल का प्रचार। इसके बारे में अपने 4 फैमिली वालों को बताओ और अपने फेसबुक पर बताओ, और जो राइट टू रिकॉल के कानपुर वाले एक्टिविस्ट हैं उनके साथ में जाओ।
इसका आप मुझे लिंक दे दीजिए कुछ लोगों का, कानपुर के, जैसे हम अभी हमें तो मालूम पता है नहीं। अच्छा, आप फेसबुक पर हैं? आप फेसबुक पर फेसबुक पर आप सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप से जुड़िए। सुपीरियर सोसाइटी, पवन सुपीरियर जूरी के उससे जुड़े हैं, लेकिन जो है सुपीरियर सोसाइटी से नहीं जुड़े थे। तो सुपीरियर सोसाइटी के बारे में आप नहीं जानते? जानते हैं, सुपीरियर सोसाइटी के बारे में जानते हैं, पेज में नहीं जुड़े थे। पेज नहीं है, पेज नहीं है, ग्रुप है, ग्रुप, सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप। ठीक ठीक। तो जब आप सर्च करेंगे तो दो सुपीरियर सोसाइटी के ग्रुप आएंगे, एक असली आएगा, एक नकली आएगा। हम्म। तो आपको असली वाले में जाना है। ठीक ठीक। असली वाले में जाकर अपना एक परिचय वहां पर पोस्ट करना है कि आप ये शहर से, ये आपका नंबर है, आप राइट टू रिकॉल के अंदर सक्रिय हो, ये आपने किया, ये आप करना चाह रहे हैं। ठीक। उससे ये होगा कि सारे सुपीरियर सोसाइटी में अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सबको आपके बारे में बता दूंगा। ठीक ठीक। तो फिर आपके शहर के लोग और आपके क्षेत्र के लोग, आपके इंटरेस्ट के लोग आपको संपर्क कर लेंगे। ठीक ठीक। ठीक चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक। नेक्स्ट कौन है?